ये कहानी है रेगिस्तान की उन खामोश गहराइयों की जहां हजारों सालों से मौत सो रही थी। अभिशप्त मम्मी। नील का प्रतिशोध। मिस्र के तपते रेगिस्तान में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों के एक दल को एक ऐसा पिरामिड मिला जिसका जिक्र किसी नक्शे में नहीं था। इस पिरामिड की दीवारों पर चेतावनी लिखी थी, जो मेरी नींद तोड़ेगा वो सूरज की अगली किरण नहीं देख पाएगा। लेकिन विज्ञान इन बातों को अंधविश्वास मानता है। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर समीर और उनकी टीम ने उस विशाल पत्थर के ताबूत सार्कोफेगस को निकाला और उसे एक बड़े समुद्री जहाज एसएस ओसिरिस पर लाद दिया। उनका मकसद था इसे यूरोपीय लैब में ले जाकर इसके रहस्यों को खोलना। जहाज का सफर और अनहोनी सफर के तीसरे दिन अचानक समुद्र में भयानक तूफान उठा। जहाज का इंजन खराब हो गया और दिशा भटककर वह भारत के एक तटीय गांव काला पत्थर के किनारे जा लगा। वैज्ञानिकों ने तय किया कि जब तक मरम्मत नहीं होती वे इसी गांव के पास रुकेंगे। जैसे ही मम्मी का ताबूत उस गांव की जमीन पर उतरा, प्रकृति का मिजाज बदल गया। अजीब आग। बिना किसी कारण के गांव की झोपड़ियों में नीली आग लगने लगी। विचित्र जानवर। गांव के कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया और जंगल से ऐसे जानवर निकल आए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। काले भेड़िए जिनकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। हवा में गंध। पूरे गांव में सड़ी हुई पट्टियों और पुरानी लोबान की डरावनी महक फैल गई। जहाज का रहस्य। गांव के मुखिया और कुछ निडर नौजवानों ने तय किया कि वे उस विदेशी जहाज की तलाशी लेंगे। आधी रात का वक्त था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। जैसे ही वे जहाज के करीब पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के कराहने और पत्थरों के रगड़ने की आवाज सुनाई दी। धप धप धप। वे चुपके से जहाज के कार्गो एरिया में घुसे। वहां टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वह प्राचीन ताबूत खुला हुआ था। रूह कंपा देने वाला दृश्य। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च फड़फड़ाने लगी। ताबूत के अंदर से एक हाथ बाहर निकला जिस पर काली पट्टियां लिपटी हुई थी। वो मम्मी, जो हजारों साल से मुर्दा थी, धीरे धीरे उठने लगी। वो पूरी तरह नहीं खड़ी हुई, बल्कि कमर तक आधा शरीर उठाकर सीधे बैठने की मुद्रा में आ गई। उसकी सूखी हुई आंखों के गड्ढों में एक अजीब सी पीली चमक थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दो सूखे पहाड़ आपस में रगड़ रहे हों। मूर्ख इंसानों, मुझे क्यों जगाया? मुझे उस अंधेरे मकबरे से यहां क्यों लाए? जिस मिट्टी का मैं हूं, मुझे उसी मिट्टी में वापस छोड़ आओ। अगर तुम मुझे उस लैब तक ले गए तो वहां की जमीन खून से लाल हो जाएगी। जहां मैं जाऊंगा वहां कोई जीवित नहीं बचेगा। मेरा श्राप इस पूरे जहाज और तुम्हारे गांव को भस्म कर देगा। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। मम्मी का आधा उठा हुआ शरीर और उसकी चेतावनी किसी भयानक कयामत का संकेत थी। सुबह का फैसला। जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी, गांव वाले और वैज्ञानिक डॉक्टर समीर के पास पहुंचे। उन्होंने रात का सारा मंजर बयान किया। पहले तो वैज्ञानिकों ने इसे वहम माना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जहाज के लोहे के फर्श पर मम्मी के पंजों के जलने के निशान थे और मम्मी की स्थिति बदल चुकी थी, तो डॉक्टर समीर की रूह कांप गई। उसी वक्त खबर आई कि लैब के जिन वैज्ञानिकों ने रेडियो पर इस मम्मी की तस्वीरें देखी थी, वे अचानक बीमार पड़ गए हैं। अंतर रेत की वापसी। डॉक्टर समीर को एहसास हो गया कि यह विज्ञान नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। बिना देर किए जहाज को तुरंत वापस मिस्र की ओर मोड़ दिया गया। हफ्तों की मशक्कत के बाद उस अभिशप्त पिरामिड के उसी गहरे तहखाने में उस मम्मी को वापस रख दिया गया। जैसे ही ताबूत का भारी पत्थर बंद हुआ, गांव में लगी आग बुझ गई, वे अजीब जानवर गायब हो गए और समुद्र शांत हो गया। पर आज भी डॉक्टर समीर जब आंखें बंद करते हैं तो उन्हें उस मम्मी का आधा उठा हुआ शरीर और वह डरावनी आवाज सुनाई देती है, मुझे वापस वहीं रख दो। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कुछ छोटे विकल्प। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी रूह कांप गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं।